परिषद के अधिकारी, कर्मचारी, चेयरमैन और उनके दलालों का चतुर्कोणीय गिरोह सरकारी खजाने को दम भर लूट नगर परिषद उपाध्यक्ष का पद ही समाप्त कर दें। यदि जीतने के बाद भी इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था को सुधारने के लिए रत्ती भर भी अधिकार नहीं दिए गए हैं, लिहाजा मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। करोड़ों से बनने वाली सड़कें 3 माह में टूट जाती हैं। 500 का काम 5000 में होता है। कमीशनखोरी चरम पे है। नक्शा बनाने से लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सब में जनता से वसूली जारी है। मैं इसे रोक नहीं पाई। जनता ने बता दो कि आम जनता तक, आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से आम जनता तक इस सभी मामले को पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे मामले हैं कि आम जनता उसे नहीं जानती है और क्या क्या इन 1.5 वर्षों में हम लोगों ने झेला है और किस मजबूरी के तहत आज हम लोग इस्तीफा देने की घोषणा कर रहे हैं। परसों हम लोग इस्तीफा देंगे। आज हम माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रालय, अपर मुख्य सचिव, सभी लोगों को लेटर के माध्यम से हम लोग अवगत करा देंगे। उप मुख्य पार्षद महोदया के पैड पे सेवा में आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार विषय नगर परिषद बक्सर में व्याप्त भ्रष्टाचार से क्षुब्ध होकर उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के संबंध में आदरणीय सादर सूचित करना है कि मैं इशरत बानो बक्सर नगर परिषद की निर्वाचित उपाध्यक्ष हूं। एक शिक्षित महिला होते हुए मैंने पहली बार वर्ष 2022 में नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। नगर परिषद कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता ने मुझे सिर्फ इसलिए वोट दिया था कि मैं शायद इसे रोक पाऊं। एक बड़ी उम्मीद और बड़े भरोसे के साथ बक्सर के लोगों ने मुझ जैसे साधारण पृष्ठभूमि की अल्पसंख्यक महिला को अपने नगर परिषद का उपाध्यक्ष चुन लिया। लेकिन सदन में पहुंचने और एक वित्तीय वर्ष बीतने के दौरान मैंने सुशासन का जो चेहरा देखा, मुख्यमंत्री जी सच कहती हूँ, मुझे इस व्यवस्था का लालची, भ्रष्टाचारी, संवेदनहीन और अहंकारी चेहरा देखकर घृणा होने लगी और इसके खिलाफ हर प्रकार की लड़ाई लड़ने के बाद भी पता चल गया कि नगर निकाय सच में कीचड़ है। मैं आप सबों से बहुत छोटी हूँ। पैदा होकर होश संभाला तो आप मुख्यमंत्री थे। बीते 20 सालों में आपके बारे में और आपके सुशासन के बारे में बहुत कुछ पढ़ती सुनती हुई बड़ी हुई। इसी सोच के साथ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा कि आपके रहते तो नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कायदे से लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन अब तक जो अपनी आंखों से देखा, खुद जो भोगा, उससे जो उम्मीद टूट गई। नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी, चेयरमैन और उनके दलालों का चतुर्कोणीय गिरोह सरकारी खजाने को दम भर लूट रहा है। मैंने अपने सहयोगियों के साथ पिछले 1.5 सालों के दौरान मुख्य सचिव और विभागीय प्रधान सचिव से लेकर न जाने किन किन अधिकारियों और यहाँ तक कि आपको भी मुख्य या प्रतिलिपि आवेदन भेज चुकी हूँ। साक्ष्य उपलब्ध कराए पर जांच के नाम पर हर बार उसे दबाया गया। मेरे और मेरे कुछ सहयोगियों द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में दिए गए एक शिकायती आवेदन और अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मिले तय समय पर पहुंचने के बाद भी पदाधिकारी खुद नदारद रहे। अभी 5 महीने बाद भी मामला अधर में लटका हुआ है और किसी कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं लग रही। लगभग इसी तरह हर किसी ने सच उजागर नहीं होने दिया, लिहाजा सरकारी खजाना आज भी लूटा जा रहा है। करोड़ों से बनने वाली सड़कें 3 माह में टूट जाती हैं। 500 का काम 5000 में होता है। कमीशनखोरी चरम पे है। नक्शा बनाने से लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सब में जनता से वसूली जारी है। मैं इसे रोक नहीं पाई। जनता ने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी उसे पूरा नहीं कर पाई। ऐसे में मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मुझे इस बात का डर है कि लोगों को लगने लगेगा कि करप्शन के इस खूबसूरत सिस्टम का मैं भी तो एक हिस्सा नहीं हो गई। तो इस तोहमत से बेहतर है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूं। इसके साथ आपको एक सुझाव अवश्य देना चाहती हूं कि नगर परिषद उपाध्यक्ष का पद ही समाप्त कर दें। नगर परिषद उपाध्यक्ष का पद ही समाप्त कर दें। यदि जीतने के बाद भी इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था को सुधारने के लिए रत्ती भर भी अधिकार नहीं दिए गए हैं, लिहाजा मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को, अपर मुख्य सचिव, सभी लोगों को हम लोग ये प्रतिलिपि भेज के अवगत कराएंगे। कल नुक्कड़ सभा में आम जनता के बीच में हम लोग अपनी बात रखेंगे और आम जनता से ये भी मेरा आग्रह होगा कि हम लोग तो अब जा रहे हैं, लेकिन एक बात अपने भी सोचना है, आम जनता को भी। अगर आम जनता चाहती है कि जनप्रतिनिधि ईमानदार रहें तो आम जनता को भी बहुत कुछ सुधार लाना होगा।